जी, सतीश के सिंह जी भी समझेंगे इस बात को। हमारे यहाँ एक कहावत है, घर की बही काका लिखनिया। भाई अपनी कलम है, जहां मर्जी जब मर्जी जो मर्जी लिख दीजिए। ईडी इनकी, होम मिनिस्ट्री इनकी, कब अप्लाई करेंगे, कब परमिशन लेंगे, ये तो इनकी मर्जी है। या आपने देखा नहीं क्या कि सीबीआई से जब जमानत हुई तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी से जमानत हुई तो सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। एक एजेंसी का केस खत्म होता है, दूसरी एजेंसी में सेम केस शुरू कर देते हैं। ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है कि आप देखिए 10 साल तक ये लोग अमित शाह जी की देखरेख में रोहिंग्याओं को लाके देश में बसाते रहे, और 10 साल के बाद अब जाके ये कह रहे हैं कि उनके आधार कार्ड बनवाने में हमारे किसी व्यक्ति ने साइन किया था। 10 साल तक सो रहे थे ये। 10 महीने पहले दिल्ली के स्कूलों को थ्रेट मिलना शुरू हुआ। 10 महीने दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाई अमित शाह जी की देखरेख में। 10 महीने के बाद इनको अचानक पता चला कि आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति से कोई संबंध इसका हो सकता है। आज नई दिल्ली में हम कितने दिन से कह रहे हैं कि फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग का अधिकारी कुछ नहीं कर रहा है, वो फेवर कर रहा है। आज एक बीजेपी के एक ट्वीट को दिल्ली के चुनाव अधिकारी, दिल्ली इलेक्शन ऑफिसर रीट्वीट कर रहे हैं अपने ऑफिशियल हैंडल से। आज वो भी एक्सपोज हो गया। तो हम जो आरोप लगा रहे हैं वो एक एक करके एक्सपोज होते हैं, वो एक एक करके सामने आते हैं और लोग उसको देखते हैं। इसलिए ये सारे सवाल उठते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। पासवान जी, नई बात नहीं है। अब जो पहले कहते थे, अनुराग जी एक मिनट, अब अनुराग जी एक मिनट अब ठीक है। अब एक गुरु प्रकाश जी से कमेंट, गुरु प्रकाश जी बहुत ऐसे इशारा भी कर रहे हैं, ये आखिर चुनाव के वक्त ये सारी बातें याद क्यों आती हैं? नहीं, देखिए जुडिशियल प्रोसेस होता है लक्ष्मण जी, और जुडिशियल प्रोसेस में अपने समय लगते हैं। ये जुडिशियल प्रोसेस के समय लगने पे हम जुडिशियल प्रोसेस पे ही संदिग्ध कर दें, उन पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें। नहीं, जुडिशियल प्रोसेस से बात आगे बढ़ गई। अनुराग जी कह रहे हैं कि जो स्कूलों में थ्रेट कॉल आ रहे थे उसका भी लिंक आम आदमी पार्टी से ढूंढा जा रहा है, रोहिंग्याओं के वोटर आईडी कार्ड बन रहे थे उसका भी लिंक आम आदमी पार्टी से ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें तो लंबे समय से चल रही थी, अभी क्यों आम आदमी पार्टी बीच में आ गई? ऐसा अनुराग जी का सवाल था, इसका जवाब आप दीजिए। अब ये समय आप मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड देंगे जैसे आम आदमी पार्टी को दिया था आपने? मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ धन्यवाद। कोई नहीं बोलेगा, बाकी कुछ मत बोलिएगा, कोई मत बोलेगा, गुरु प्रकाश जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ धन्यवाद। नहीं होता है, कुछ समस्या होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी को रोहिंग्या के विषय पे तो बोलने को कोई अधिकार ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता रोहिंग्या कर रहे थे। ताहिर हुसैन कौन थे? आम आदमी पार्टी के चुने हुए काउंसलर थे। उनका नाम कहाँ आया है यहाँ मैं बोलने की आवश्यकता नहीं रखता हूँ। और जहां तक तारीखों की बात है, लक्ष्मण जी आप तारीख की बात कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूं दिल्ली के एलजी थक गए इस बात पे बोलते बोलते कि आप 3 ऑडिट रिपोर्ट पे बैठे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को बेहतर नहीं समझा कि हम उसको दिल्ली विधानसभा में प्रेषित करें। जनवरी 2023 दिल्ली के एलजी ने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट जो बैठी हुई है। 17 अगस्त 2024 दिल्ली के एलजी ने दोबारा कहा कि आप ऑडिट रिपोर्ट को बाहर करिए। 29 अक्टूबर 2024 दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है। 1 दिसंबर 2024 दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि 8 सीएजी के रिपोर्ट पे दिल्ली की सरकार बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कि जब सीएजी ये कहता है कि 2000 करोड़ रुपए का नोशनल लॉस है, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है, लेकिन तब भी इनको कोई जवाबदेही नहीं देनी है, तब भी इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है। देखिए जैसे मैं अपने ऑब्जर्वेशन की शुरुआत में कहा था, अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा हिपोक्रेट कोई इस भारत की राजनीति में हुआ ही नहीं है। ईमानदारी के नाम पे राजनीति, नैतिकता के नाम पे राजनीति। एक समय ऐसा आया कि पूरी की पूरी कैबिनेट जेल में है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 300 करोड़ का पेपर ट्रेल स्थापित हो गया है। साउथ में वो आंध्र प्रदेश की एमपी वो कह रही थी कि भाई 100 करोड़ का लेन देन हुआ है। अनफेयर है कि आप बोलने नहीं दे रहे हमें। शराब के घोटाले आपके पास आऊंगा, अमिका जी आऊंगा आपके पास। शराब के घोटाले में आपका नाम आ रहा है, स्कूल के घोटाले में आपका नाम आ रहा है, सड़क के घोटाले में आपका नाम आ रहा है। यमुना नदी को आप साफ नहीं कर पाए। और अंततोगत्वा हमारे लोग नहीं, आपके लोग, आपकी फाउंडर मेंबर स्वाति मालीवाल ने कहा था, आप महिला सम्मान की बात करते हैं, स्वाति मालीवाल जो आपकी फाउंडिंग मेंबर है उनको अपमानित करके सीएम हाउस में उनके साथ हाथापाई की जाती है, तब अरविंद केजरीवाल जी के मुंह में दही जम जाता है। तो आज अरविंद केजरीवाल जी किस नैतिकता के साथ, किस अथॉरिटी के साथ दलितों की, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। अब आपकी बात खत्म करिए गुरु प्रकाश जी। लगातार आपने 1.5 मिनट तक बोला, बगैर किसी इंटरप्शन के 1.5 मिनट तक आपने बोला है। अमिका जी बोलेंगे, उसके बाद फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा। अनुराग जी के पास जाऊंगा। अनिका कुछ बोलना चाहती है? लक्ष्मण जी एक पॉइंट है, सतीश जी ने कहा कि उस वक्त हम सपोर्ट कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। लक्ष्मण जी मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए हमने हमेशा क्या न्याय प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, लेकिन चुनाव के समय आप इस तरह से हरकत करें तो जाहिर सी बात है फाउल प्ले दिखाई देगा।
तो वो मेरा कहना था कि ये जो टाइमिंग्स है ना उस पे प्रश्न हम जरूर उठाएंगे। बाकी लॉ के आगे कोई बड़ा नहीं है। टाइमिंग क्या सवाल था? दूसरी सवाल इसीलिए हमने सवाल पूछा भी था आपसे। हाँ, दूसरा जवाब क्या? दूसरी बात ये थी कि आम आदमी पार्टी को इतनी तकलीफ क्या, घबराहट क्यों है? आरएसएस चीफ के पास क्यों चलेगी रोते रोते? क्यों ये बाकी एलाइज पे जा रही है? यानी कि जमीन खिसक रही है। सर इन्होंने काम किया ही नहीं, ये एलजी खेलते रहे या बंगला खेलते रहे। और रही सही कसर, एलजी साहब ने इनको काम नहीं करने दिया। तो दोनों ने मिलकर, जैसे मैंने कहा, ये प्लान तरीके से दिल्ली में आए और जो बेहतरीन दिल्ली शीला जी ने बनाई थी, कांग्रेस ने 15 साल बनाई थी, उससे 1 इंच बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि दरदर हालत में पहुंचा दी। आप एनवायरनमेंट से लेके बाकी चीज देख लीजिए, कोई काम नहीं किया। डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, एमसीडी लेके बैठ गए, उसके बाद ना तनख्वाहें मिल रही है ना एमसीडी में काम। आम आदमी पार्टी से ले लूं रिएक्शन, आम आदमी पार्टी से रिएक्शन लेता हूं। आपका भी सवाल है और गुरु प्रकाश जी का भी सवाल है। अनुराग जी, दोनों तरफ से सवाल उठ रहे हैं आपके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अभी इनके प्रवक्ता जो बोल रहे थे, कितना दोगलापन है। देखिए, मैं इनकी बात से ही एक्सपोज करता हूं, इन्हीं की बात को समझिएगा आप। ये क्या कह रहे थे? ये कहते हैं, एक सांस में कहते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट आई नहीं है अभी, दूसरी सांस में कहते हैं सीएजी की रिपोर्ट में है कि 2000 करोड़ का घोटाला। अरे कितने फर्जी, कितने दोगले लोग हैं। ये मंदिर पे राजनीति करते हैं, लेकिन पुजारियों को अगर हम 18,000 रुपए देना चाहते हैं, आप फिर बीच में बोलेंगे, क्योंकि एक्सपोज हो रहे हो, फिर बीच में बोलोगे। आप झूठ बोलेंगे, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। कहां है सीएजी रिपोर्ट? आप दिखाइए अभी चैनल पे, अगर सीएजी रिपोर्ट है आपके पास, आप दिखाइए अभी की अभी। मैं चैनल को कहूंगा ऑथेंटिकेट करें इनकी रिपोर्ट को। फर्जी कागज लिए घूमते हैं, सारा दिन एडिट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं बीजेपी वाले, सारा दिन एडिट कॉपी पेस्ट करते हैं। अनुराग जी, आप फर्जी रिपोर्ट, एक मिनट, गुरु प्रकाश जी आप शांत हो जाइए, अनुराग जी को बोलने दीजिए। गुरु प्रकाश जी आप चुप हो जाइए, इनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा ऐसे में, ताकि जनता भी सुनेगी ना। आप मुझे बोलने दीजिए। अनुराग जी प्लीज। मैं फिर अपनी बात को सही तरीके से रखूं लक्ष्मण जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये इतने दोगले हैं कि एक सांस में कहते हैं कि सीएजी रिपोर्ट है ही नहीं, आई क्यों नहीं, और दूसरी सांस में कहते हैं सीएजी रिपोर्ट में 2000 करोड़ का घोटाला है। तो फर्जी कागज लिए घूमते हैं, 1 महीने से झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं मंदिर पे राजनीति करते हैं ये लोग, लेकिन अगर हम पुजारियों को 18,000 रुपए देने की योजना लाते हैं, सम्मान राशि देने की योजना लाते हैं, ये उसका विरोध करते हैं। ये अफजल गुरु पे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाते हैं, गलबैया करते हैं उनके साथ। ये दलित समाज का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन भरी संसद में बाबा साहब का मजाक उड़ाते हैं, उनके प्रति अपशब्द बोलते हैं अमित शाह जी। ये पूर्वांचली समाज का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन पूर्वांचली समाज को इनके प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पर गाली देते हैं। और ये पूरी पार्टी इनकी कुल मिला के 3 टिकट दिए दिल्ली में पूर्वांचली समाज को। इतना पूर्वांचली समाज होने के बाद भी ये 12 करोड़ की गाड़ी, हमें कहते हैं 1.5 करोड़ की गाड़ी है, 1.5 करोड़ की, 12 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। ये कहते हैं शीश महल, ये राजमहल में रहते हैं। 2700 करोड़ रुपए के, जहां 200 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हैं, 300 करोड़ रुपए के झूमर लगे हुए हैं, जहां पे 8500 करोड़ के प्लेन में इनके नेता घूमते हैं। आप रोक दो अनुराग जी, आप काफी लंबा 2 मिनट आप बोल लिए, आप शांत हो जाइए। अब चूंकि हमारे बाकी बात, सतीश जी आपने देखा, सतीश जी आपके पास आ रहा हूँ, सतीश जी आपके पास बदल गया। लक्ष्मण जी लंबा बोले, जवाब नहीं दीजिएगा। नहीं आपके पास आऊँ, गुरु प्रकाश जी आऊंगा आपके पास, अभी कई सारे सवाल आपके पास उठ करेंगे। नहीं ठीक है, आपको बिल्कुल जवाब देने का मौका दूंगा, उनसे ज्यादा लंबा समय दूंगा आपको। दो आप शांत हो जाइए 1 मिनट के। सतीश जी, मैं आपने देखा भी शो में किस तरीके से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के कारनामों को, तथाकथित कारनामा कहूंगा मैं, उसको उजागर करने की कोशिश कर रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपने बहुत सारे लंबे इलेक्शन देखे होंगे, कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के, एक दूसरे के भ्रष्टाचार के आरोप को उजागर करने के, उसके ज़्यादा दबाव डालने के बजाय इसके, अगर ये बताए पार्टियां कि हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं, ये बात खास तौर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए होती है, ये दोनों बताएं कि हम क्या करेंगे अगले 5 साल में, जो 10 साल में नहीं कर पाए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो गया क्या चुनाव प्रचार में? या फिर आपको लगता है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करके ही चुनाव जीते जाते हैं? देखिए निकालते तो प्रपत्र सब हैं, वो घोषणा पत्र निकलती है, मैनिफेस्टो निकलता है, लेकिन शायद उनको लगता है कि जनता कुछ नहीं पढ़ती है, न समझती है। हाँ, शोरगुल में दब जा होना चाहिए, आपके हिसाब से, सबके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन इनको ये बहुत फायदा पहुंचाता है तीनों पार्टियों को। क्या है कि तीनों पार्टियों में आज कंपटीशन है कि कौन रेवड़ी ज़्यादा बांटता है।
रेवड़ी क्या होता है कि आज दीजिए इंस्टेंट नूडल की तरह है कि अभी दीजिए 2000, 1000, 3000, 4000, 5000 ऐसा ऐसा बोली लगाइए, वोट ले लीजिए, सीधी सी बात है। और सब कंपटीशन और सब एक दूसरे को गाली देते हैं, तीनों पार्टियां। कि रेवड़ी के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने बोला, रेवड़ी के खिलाफ इन्होंने बोला, कभी वो बोलते हैं बोले वो दे नहीं सकते, उन्होंने दिया नहीं, लेकिन देंगे सब या घोषणा करेंगे। तो इनके बातों पे तीनों पे मत जाइए, आप पत्रकार साइड से हैं, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये कौन कब किससे मिल जाएगा, यही जो आप पार्टी है ढांडा जी वाला, ये शीला दीक्षित के खिलाफ नरक काट दिया दिल्ली में और तुरंत के तुरंत सरकार बना ली। और ठीक ढांडा जी के ही बात से पकड़ लेता हूं, गुरु प्रकाश जी की पार्टी में, कि ये पीडीपी से मिल गए, ये टीडीपी से मिल गए, ये कहते दरवाजे नीतीश के लिए बराबर बंद हो गए, तुरंत के तुरंत खोल देते। ये सब जो है आइडियोलॉजी लेस और कैरेक्टर लेस पार्टियां हैं। अवधेश जी कुछ कह रहे थे आप? ये आइडियोलॉजी लेस और कैरेक्टर लेस पार्टियां, सतीश जी ने ये कह दिया है। और मैं थोड़ा सा अगर सवाल लेकर स्पेसिफिक लेके आऊं तो मैं देख रहा था कि एक समय था जब नरेंद्र मोदी को विपक्षी पार्टियां काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रही थी, निशाना साधती थी और निशाना साध के चुनाव लड़ती थी, लेकिन वो बहुत सफल हुआ नहीं, तो फिर दूसरे मुद्दे पकड़ लिए गए। अब यहाँ उल्टा यहाँ हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हर कोई निशाना साध करके उन पर भ्रष्टाचार के आरोप को गहरा करके उनको विलेन साबित करके चुनाव लड़ना चाहती है। तो जो फॉर्मूला पहले सफल नहीं हो पाया या फिर विफल हो गया, उस फॉर्मूला को इस दिल्ली चुनाव में अपनाने से कुछ फायदा होगा क्या? अब देखिए, अनुराग ढांडा जी तो फिर उंगली कलम दोनों उठाए हुए थे और मैं देख रहा हूं कि बड़ी बुद्धिमानी से आम आदमी पार्टी के मैंने सुनिए ना, मौका क्या देंगे। आज आपका आवाज अड्डा अनुराग ढांडा अड्डा में बदल गया है और उन्होंने इतनी बुद्धिमानी से जितने मुद्दे थे पुजारी से लेकर सब आपके सामने रख दिया, विषय को छोड़ करके सारे रख दिए, पूरा चुनाव प्रचार कर दिया। पता नहीं इनको टिकट देना चाहिए था केजरीवाल जी को। इतने कम। अवधेश जी मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये बात कही, मुझे बड़ी खुशी आपने ये बात कही कि कुछ दिन पहले तक दूसरे प्रवक्ता कह रहे थे कि आप भाजपा को ज्यादा समय देते हैं। चलिए आप कम से कम कहें तो सही, आम आदमी पार्टी को ज्यादा समय देते हैं। तो वो उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है कि मेरे को भी कम दिया है सर, मैं तो उस समय आधा 1 मिनट बोला था, इन्होंने कहा कि चलो मैं चुप हो गया, डिसिप्लिन। नहीं अभी बोलिए, अब कोई नहीं बोलिएगा भाई, अवधेश जी को बोलने दीजिए। देखिए किसी भी ऐसे विषयों को लाभ लेने वाले में अरविंद केजरीवाल जी को कोई पार्टी परास्त नहीं कर सकती है। तो अगर राजनीतिक लाभ लेने का सवाल है तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए भी दूसरे को अत्याचारी साबित कर देना और लोग उनको स्वीकार भी कर लेते हैं, ये उनकी कला है। उसमें बीजेपी पता नहीं कहे जाएगी। मेरे हिसाब से तो अगर 30 को हाईकोर्ट का फैसला इस पर आना है कि केस चले कि ना चले, ईडी ने कहा है तो कोई न कोई फैसला एलजी को करना था। एलजी के लीगल डिपार्टमेंट ने भेजा होगा होम मिनिस्ट्री के लीगल डिपार्टमेंट को, वहां से आया है, शायद 11 को आदेश हुआ है, खबर भले आई है, मेरे हिसाब से 11 तारीख को यह आदेश आया है। अब उसको जब ये बनाया जा रहा है और ये विषय ही भुला दिया गया और बीजेपी ने भी नहीं उठाया है कि भाई 30 को तो उस पर फैसला आया है, इसी आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है तो हमको डिसीजन लेना है। तो आप सोचिए किसको फायदा होगा। दूसरी बात पर आते हैं। देखिए इस समय दिल्ली का चुनाव जो है उसमें भ्रष्टाचार को तो शीर्ष मुद्दा होना ही चाहिए था, क्योंकि जो व्यक्ति पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करके कि संपूर्ण राजनीति भ्रष्ट है, हम उसकी सफाई के लिए आए हैं, हम जन लोकपाल लागू करेंगे, राजनीति में हम सूचिता लाएंगे। और आज संविधान की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल जी संविधान हाथ में लेके इसकी धज्जियां उड़ाते थे, इसके पॉइंट्स को। संसद को कहते थे कि गांधी जी ने तो कहा ये बेस्या और बांझ है, उस संसद का क्या लेना देना है, और वो सब संविधान के रक्षक हो रहे हैं। तो विचारों का भ्रष्टाचार और पद में आप क्या मानते हैं? आबकारी नीति में जो भी फैसला हो, लेकिन आम आदमी यह मान रहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। लेकिन अब वो इतना आसान नहीं है। बीजेपी कोर्ट के द्वारा क्या फैसला आता है उससे राजनीति परसेप्शन पर चलती है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए भी विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार वो आश्चर्य का विषय यह है कि सड़कें ध्वस्त है, पानी की समस्या है कि लोग बोतल में पानी खरीद के पी रहे हैं। आप 50 मीटर कोई सड़क बता दीजिए जो बिना टूटी हुई दिल्ली में हो।
10 साल में 1 फुट ओवर ब्रिज सड़क बता दीजिए जिसकी मरम्मत हुई हो। मैंने स्वयं सर्वे किया है, लेकिन फिर भी आप देखिए एमसीडी में वो जीत रहे हैं, उनकी कला है, वो जीतते हैं चुनाव। अवधेश जी, अब आपको बगैर बीच में रोके हुए 2 मिनट 45 सेकंड बोलने का मौका हमने दिया है, तो अब एक बार अनुराग जी के पास चला जाए। हालांकि अनुराग अड्डा नहीं रहना चाहिए। अनुराग जी छोटा है, बोलिएगा। देखिए आपकी वजह से मुझ पे आरोप लग रहा है कि मैं आपको ज्यादा समय दे रहा हूं। बिल्कुल छोटा सा नहीं, हाँ बोलिए। मैं बिल्कुल छोटा सा बोलूंगा, 10 सेकंड में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कह रहे हैं कि दिल्ली की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। 70 साल में दिल्ली के अंदर सारी पार्टियों ने मिलकर 24,000 कमरे बनाए थे स्कूलों में, हमने 10 साल में 22,000 कमरे बना दिए। अगर ये ध्वस्त करना है तो फिर बताइए बनाना क्या होता है? 10,000 किलोमीटर की सड़कें कच्ची कॉलोनियों के अंदर हमने बना दी है। अरे आप इसमें क्या झूठ है? आप सुबह चलिए मेरे साथ, किस स्कूल को देखना चाहते हैं? किस स्कूल को देखना चाहते हैं आप? चलिए सुबह मेरे साथ। सारी दिल्ली के बच्चे, अच्छा सुनिए, एक आखिरी चीज लक्ष्मण जी, एक आखिरी चीज, ये वोट डालने उन्हीं स्कूलों में जाएंगे। मैं चल सकता हूं, ये वोट डालने उन्हीं स्कूलों में जाएंगे। कपड़े दिखा दे। दिल्ली के लोग वोट डालने के लिए उन्हीं स्कूलों में जाएंगे। तैयार हुआ दिल्ली के लोग, और चल के दिखाएं 22,000 कमरे कहां बने। मैं बता देता हूं, सुनिए, मैं बताता हूं कहां बनाए हैं। अरे मैं बताता हूं, अरे सुन लीजिए ना, एक बार सुनिए, मैं बताता हूं। आप सुबह मुझे आप समय बताइएगा, मैं इस लाइव के बाद आपको कॉल करूंगा। मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, आप बताइएगा कहां चलना है। एसओएससी सेक्टर 18 रोहिणी, एसओएससी रोहिणी सेक्टर 23, एसओएससी रोहिणी सेक्टर 21। बिल्कुल एक मिनट, जब अनुराग बता रहे हैं तो आप लोग सुन लीजिए। खाली जमीन पे बने हुए पढ़ रहा हूं, खाली जमीन पे बने हुए स्कूल पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। पेट में दर्द क्यों है? सुनिए, पेट में दर्द क्यों है? एक बार सुन लीजिए। अनिका और बीजेपी एक बार सुन लीजिए, फिर इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। सुनिए ना, 10 सेकंड सुनिए ना। एक बार अनुराग डंडा जी को बोलने दीजिए, फिर आप लोग बोलिए। क्यों है? अगली बारी अनिका जी की, स्कूलों के नाम लूंगा जो खाली अगली बारी जमीन पे अनिका जी बने हैं। सिर्फ उन स्कूलों के नाम लूंगा जो खाली जमीन पे बने हैं, नए बने हैं। 101 रेवड़ी दे दे इस बार। अनिका जी, सिर्फ उन स्कूलों के नाम लूंगा जो खाली जमीन पे बने हैं, नए बने हैं। अगर हिम्मत हो तो सुनिए, अगर हिम्मत है तो सुनिए। आप सुनेंगे नहीं क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे सारे। अरे शीला जी का नए, बिल्कुल नए स्कूल बताऊंगा। एक भी पुराना स्कूल नहीं बताऊंगा। आपने उसी स्कूल को एक भी पुराना स्कूल नहीं बताऊंगा। प्रोड्यूसर साहब, थोड़ा सा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं।